का तो दोस्तों मैं फ़हद मखसूसी। बहरहाल कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से मेरा लाइव ड्रॉप हो गया था। तो बहरहाल मैं आप लोगों के बीच में ये कह रहा था कि सबसे पहले मैं अबू अमल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी वजह से जो है ना आज शहर के ऐसे सैकड़ों मसले मसाइल आवाम के दरमियान आ रहे हैं। चाहे वो लॉकडाउन के अंदर परेशान लोगों का हाल हो, चाहे वो उस्मान नगर जैसे इलाक़ों का हाल हो, चाहे वो हमारी गैराबाद मसाजिद का मसला हो, चाहे वो वक्फ़ की औक़ाफ़ी ज़मीनों का मसला हो। ऐसे कई सारे मुद्दे वो वक्फ़न जो है ना हमारे दरमियान लेके आते रहे हैं। तो अबू अमल साहब के पेज पर ही मैं 15 मिनट पहले एक वीडियो देखा हूँ, जिसे देखने के बाद यकीनन कलेजा जो है ना मुंह को आ जाना, यानी दिल इतना आपका अगर वाकई आप नरम दिल इंसान है तो रो पड़ना, वैसा ये मसला है कि आप सभी को याद होगा कि एक साल पहले एक फैमिली के तकरीबन 9 अफराद बह गए थे, जिसमें से सिर्फ एक ही साहब जिंदा लौट के आए थे। उनकी ये वीडियो देखिए, एक 15 सेकंड की सुनिए, फिर उसके बाद मैं आगे बोलूँगा। जो पानी आया था दिल्ली से, जिसमें पूरे 9 के 9 लोग भे गए थे हमारे, जिसमें से सिर्फ मैं अकेला वापस आया। बाकी के पूरे 8 के 8 लोगों को 6 बॉडीज मिले अब तक हमारे, अभी 2 बॉडीज नहीं मिले। ना कोई आके हमारे को देख रहे, ना कोई रास्ता है। बच्चे को जाते थे बोल के केटीआर साहब वादा करे थे, हमारे को करा देने का वादा करे थे, और ये तीनों बच्चों का कोई मुआवजा हमको अब तक नहीं मिला। हर एक के पास हम गए, मगर कोई हमारे तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। मेहरबानी करके आप लोग जो है ना हमारे तरफ तवज्जो दें। बहरहाल ये चचा का बोलना है कि एक साल से इन्हों घूमते घूमते इनके पैर के चपला घसना यानी घस चुके हैं, बावजूद इसके इनका कोई मसला हल नहीं हुआ। एक साल हो गया है, ख़ानदान के 8 अफराद बह गए, 9 बह गए थे, जिसमें से एक ये वापस आ गए, जिसके अंदर इनके 2 बहुएँ हैं, 3 भाई यानी भाई हैं, बच्चे हैं, नवासे हैं, पोतरे हैं, तकरीबन पूरा एक ख़ानदान बह गया समझिए इनका। तो आप लोग इमेजिन करिए, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर हमारे फैमिलीज़ में से अगर कोई एक शख्स मिसिंग हो जाता है तो हम जो है ना हम जगह पे नहीं रहते। और ये साहब के 8 अफराद बह जाने के बाद भी बेचारे जो है ना फिर भी इतना आके मीडिया के सामने बोल रहे हैं। एक साल पहले जो वादे किए गए थे उसके बारे में बता रहे हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने रिप्रेजेंटेशंस दिए, कहाँ कहाँ उन्होंने मारे फिरे बेचारे। आरडीओ ऑफिस गए, कलेक्टर ऑफिस गए, असदुद्दीन अवैसी के पास गए। लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहूँगा मेरी वीडियो के जरिए से, साहब हैदराबाद में अभी इलेक्शंस नहीं है, उन्होंने बीजेपी की दलाली में मसरूफ़ है, तो आप गलत जगह चले गए। हाँ, केटीआर जो है ना इनको वादा करे थे कि भाई 2 घर देंगे और आपके इनके भाई को घर देंगे और जॉब्स देंगे, और इनके बच्चों को जो है ना जो नवासियाँ जो बाकी जो बच गए थे उन लोगों को फ्री एजुकेशन देंगे। लेकिन इसमें से एक भी वायदा हुकूमत की तरफ से पूरा नहीं किया गया। तो बहरहाल अब मैं ये कहना चाहूँगा, कहाँ गए वो मुसलमानों के नुमाइंदे, मुसलमानों का दर्द रखने वाले, मिल्लत का दर्द रखने वाले वो कायदीन कहाँ हैं? एक साल से एक आदमी शहर के अंदर इतना परेशान है, जिसका पूरा ख़ानदान का ख़ानदान जो है ना बह गया, और जिसमें से 2 बच्चों की तो अभी तक तो बॉडी भी नहीं मिली। मलारदेव पुलिस वाले जो है ना मिसिंग रिपोर्ट करके उसको केस को भी क्लोज कर दिए, लेकिन केस क्लोज हो गया, बॉडीज़ नहीं मिली। 1 साल गुजर गया, रिप्रेजेंटेशंस देते देते चप्पलें घसे गए, असदुद्दीन अवैसी के पास चले गए, कलेक्टर, आरडीओ हर जगह चले गए, वीडियोस के जरिए केटीआर से गुजारिश करते, लेकिन कहीं से कोई इनकी सुनवाई नहीं की गई। तो बोलिए अब किसके ऊपर थूकना? महमूद अली साहब, आप एक मुसलमान मिनिस्टर हैं, आप हुकूमत के अंदर हैं, चलिए अलायंस में भी नहीं है, अपोजिशन में भी नहीं है, आप एक हुकूमत के अंदर आपका एक इतना बड़ा ओहदा है। और वफ़ के सलीम साहब, आपके सेक्युलर सीएम का क्या हुआ? बड़े निज़ाम की तारीफ़ा करते, लेकिन जब मुसलमान इस तरीके से परेशान हैं तो कहाँ गए आपके सेक्युलरिज्म? कहाँ गए? जाके बोले नहीं बोले सलीम साहब? मैं चेयरमैन सलीम साहब को बोल रहा हूँ। और जो है ना अपने अकबरुद्दीन अवैसी साहब, कौम का मिल्लत का इतना दर्द रखने वाले, क्या हुआ साहब? अब आएंगे उनके मुरीदा यहाँ पे आके उल्टे सीधे बातें लिखेंगे, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह जब तक जान बाकी है, जब तक हक़ बोलने की कोशिश करेंगे। देखिए ऐसे ऐसे मसले मसाइल हमारे शहर के अंदर रख के भी जो है ना अपने आप को कौम के नुमाइंदे बताने वाले आज मुल्क भर में बीजेपी की दलाली करते फिर रहे हैं, लेकिन खुद अपने शहर के अंदर, अपने घर के अंदर क्या हो रहा है इसका इल्म नहीं है। इल्म तभी होगा जब इनको शायद जो है ना इलेक्शन सामने आएंगे। तो बहरहाल मैं ये साहब को मैं अपने वीडियो के ज़रिए से बोलना चाहूँगा, साहब आप गलत दरवाजे खटखटा रहे थे। हाँ, अमजदुल्ला खान, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई अहदे पे नहीं है, कोई उनके पास पोजीशन नहीं है, बावजूद इसके अगर आप उनके पास जाएंगे तो उन्होंने एड़ी चोटी का जोर ज़रूर लगाएंगे। आपका मसला हल होता नहीं होता वो अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन उसको एक सही रास्ता दिखाना, एक सही रास्ते पे लेके आने का ज़रूर काम करेंगे। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अमजद भाई के पास जाइए, और इंशाल्लाह हमसे भी जो भी बन पड़ सकता मैं आपसे राब्ते में आने की कोशिश करूँगा, जो भी हो सकता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यकीन मानिए दिल बोल रोना हिल सा गया आपकी पूरी कहानी सुन के
कि आपके साथ किस तरीके से ये हादसा हुआ। उसके बाद जो हुकूमत के झूठे वायदे, फिर उसके बाद आप जो है ना एक सो कॉल्ड दलाल के पास भी गए, वो दलाल भी आपको जो है ना कुछ ज़्यादा भाव नहीं दिए, और बहरहाल आप अलग अलग जगहों पे जाते रहे। अल्लाह आपकी परेशानी को दूर करे। मैं बस आवाम से ये कहूँगा कि अबू अमल साहब के पेज पे जाइए, उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि कम से कम अबू अमल साहब के ज़रिए तो जो है ना ये मैसेज हुकूमत तक पहुँचे और इनका मसला हल होने में जो है ना अल्लाह आसानी पैदा करे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।